नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूजी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय बाबूजी में। देखिए, पहले तुम का पढ़ चुके हो, लाभ और हानि। आज एक नया चैप्टर है, कौन सा? बट्टा। ये चैप्टर ऐसा कोनो एग्जाम नहीं जहां पर यार क्वेश्चन ना मिले। ठीक है, एग्जाम में तो मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो डिस्काउंट है ना, ये अपने जीवन में भी बहुत काम आवत है। ठीक, अगर कोनो सामान लेने जा रहे हो तो दुकान में पहुंच के सबसे पहले यही बात बोलो तो भैया डिस्काउंट जरूर दो। ठीक है, तो आज सारी बेसिक चीजें समझेगा, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगा। ठीक, देखो पहले बात समझो कि क्रय मूल्य तुम्हें पता है, लाभ हानि में पढ़ा चुके हैं, विक्रय मूल्य पता है। इनमें से एक नई चीज जुड़ी थी, वो क्या होती? एमपी, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य, छपा हुआ मूल्य, खुदरा मूल्य। ये का होते ये चीज का समझेगा पहले बेसिक। ठीक, देखो जैसे हमें तो मान लो एक हम दुकानदार हैं। ठीक, हम कहा दुकानदार। ठीक, और अगर दुकानदार हैं तो हम सामान कहां से ला रहे हैं? दिल्ली से। हम कहां से ला रहे हैं? दिल्ली से। जैसे एक वस्तु हम दिल्ली से लेके आ रहे हैं। ठीक, और हम उधर से कितने खरीदी? दिल्ली से 1000 रुपए की। कितने खरीदी है? 1000 रुपए की। ठीक, बोलो 1000 रुपए खरीदी। ठीक, अब वो भैया हम अपनी दुकान में आके वो में से एक नया मूल्य निर्धारित कर देवे, एक नया मूल्य। ठीक, नया मूल्य मतलब एक नई स्लिप चिपका देवे में से। और जब नई स्लिप चिपकेबे हम, और वो कितने की चिपका दिन? मान लो 1500 की। तो ये होगा अंकित मूल्य, एमपी होगा। ठीक, क्रय मूल्य कितना रहा है वस्तु का? 1000। लेकिन जब उनमें से एक नई स्लिप हम चिपका दें, ठीक, 1500 की, तो वो का हो जी? अंकित मूल्य। अब अगर कोनो ग्राहक हमसे ये वस्तु का खरीदे नहीं ना, तो हम जो छूट देवे वो कहां पर देवे? अंकित मूल्य पर देवे। कहां पर देवे? अंकित मूल्य पर। यानी कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती। जैसे ये वस्तु का हम बेच रहे हैं ग्राहक का, तो हम ये वस्तु का बेच दिन एसपी कितने का? 1300 बेच दिन। कितने का बेच दिन? 1300 का। ठीक, हम क्रय कितने कीन रहा है? 1000 की। फिर हमें एक नई स्लिप चिपका दिन कितने की? 1500 की। ये होगा एमपी, मार्केट प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य, छपा हुआ मूल्य, खुदरा मूल्य। ठीक, और एक हम ग्राहक का बेच कितने दिन? 1300 का। यानी कि हम कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं? कितने डिस्काउंट दे रहे हैं? 200 का। अगर हमें डिस्काउंट परसेंट निकालने का है, क्या निकालने का है? डिस्काउंट परसेंट। तो देखो 1500 अंकित मूल्य है, 1300 का बेच रहे हैं, तो डिस्काउंट कितने दे रहे हैं? 200 का। और जो डिस्काउंट दे रहे हैं ना 200 का, वो कितने पर दे रहे हैं? 1500 पर। कितने पर दे रहे हैं? 1500 पर। तो बटे कितना? 1500 और गुणा कितना? 100। ठीक, तो इनसे डिस्काउंट परसेंट निकल के आ जाए। 2 जीरो से 2 जीरो और काट दो तो 5 से काट दो 40, 5 से काट दो नीचे तो कितना? 3। भाग कर दियो तो कितना आ जाए? 13 सही 1/3%। 13 सही 1/3%। तो हम ग्राहक का कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हैं? 13 सही 1/3% का डिस्काउंट दे रहे हैं। अच्छा, डिस्काउंट हमेशा कहां पर दीजिए? अंकित मूल्य पर दीजिए। कहां पर दीजिए? अंकित मूल्य पर। ठीक, अब हम अपने लाभ की गणना अगर करें कि हम वस्तु कितने खरीदी रहा है? 1000 की, और बेची कितने का है? 1300 का। तो हमें प्रॉफिट हुई रहो ना। अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालेगा तो इनसे प्रॉफिट कितने को हुई रहो? देखो 300 का। और 300 का अगर प्रॉफिट हुई रहो, वो कितने पर हुई रहो है? 1000 पर। और गुणा कितना? 100। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो, यानी कि प्रॉफिट कितना हुई रहो है? 30%। यानी कि हमें जो है वो प्रॉफिट कितने हुई रहो है? 30% का। हम डिस्काउंट कितने दे रहे हैं? 13 सही 1/3% का। ठीक, तो ये बात को तुम समझ लो कि डिस्काउंट हमेशा, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दीजिए। ठीक, और लाभ या हानि की गणना कहां पर? क्रय मूल्य पर कीजिए। ठीक, छूट की गणना हमेशा अंकित मूल्य पर हुई, और लाभ और हानि की गणना हमेशा कहां से हुई? क्रय मूल्य से हुई। ठीक है, तो ये जो एमपी है, ये अंकित मूल्य है, ये कैसे बना था, ये चीज तुम समझ गए हो। ठीक, अब हम अपने क्वेश्चन पर आ रहे हैं और धीरे धीरे और बातों को तुम्हें समझेगा। ठीक, आ जाओ, पहला क्वेश्चन देखो।
कह रहा है एक वस्तु के लिए 40% और 30% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य पर एक छूट कितनी होगी। यानी कि जो दुकानदार है ना वो दो छूट दे रहा है, एक 40% की पहली छूट और दूसरी 30% की छूट दे रहा है। कह रहा है सवाल में यहाँ कि इन दोनों के समतुल्य एक छूट बताओ। ठीक है, इन दोनों के समतुल्य एक छूट बताओ। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछो जाते। ठीक है, कैसे करेगा है पहले बात का समझेगा है। एक तरीका है जो ऐसे हम आगे सारे सवालों का करने की कोशिश करेंगे और लगी है। ठीक, पहले एक सीखेगा है वो का भाई एमपी और एसपी लिखवे। क्या लिखवे? एमपी और एसपी। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर। ठीक है, अब देखो 40% का डिस्काउंट दे रहे हो। कितने दे रहे हो है? 40% का डिस्काउंट। तो 40% का यहां भिन्न में कितना लिखियो? 2/5। 40/100 करियो, 20 से काट दियो, 20 दूनी 40 और 20 5 100। अब देखो ये नीचे वाली जो संख्या है ना ये 5, ये एमपी है, यानी कि अंकित मूल्य कितना है? 5। और डिस्काउंटों में से कितने का है? 2 का। अगर 5 अंकित मूल्य है और डिस्काउंट 2 का है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाए? 3। 5 में से 2 की छूट मिल रही है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाए? 3। आओ दूसरी बात पर ध्यान दो। दूसरा बट्टा कितना है? 30%। 30% का भिन्न कितना लिखो? 3/10। अंकित मूल्य कितना? 10। अगर 3 का डिस्काउंट है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाए? 7। विक्रय मूल्य कितना हो जाए? 7 हो जाए। ठीक है, ये डिस्काउंट है। ठीक, अब देखो अगर इधर से इधर कोई संख्या कट रही तो काट लो। पड़ोसी का हमेशा काटेगा है। किसका काटे? पड़ोसी का। यहाँ ये चीज आपस में ना कटी, पड़ोसी कट दी, लेकिन इनसे कट नहीं रहा है तो सीधा गुणा करा लो। इधर अगर सीधा गुणा कर रही हो तो ये कितना आ जाए? 50। और इधर सीधा गुणा कर रही हो तो ये कितना आ जाए? 21। अब बताओ कौन वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपया रहा है, ठीक, और वो तुम्हें कितने के मिल गए? 21 के। तो कितने की छूट मिली? 29 की। घटा दो, इनसे कितने की छूट मिल रही है? 29 की। तो इनसे डिस्काउंट परसेंट निकाल लीजिए। 29 की छूट मिल रही है, कितने पर मिल रही है? 50 पर। और गुणा कितना? 100। सॉल्व कर देगा, आंसर मिल जाए। 50 से काट दो 2 बार और 29 दूनी कितना हो जाए? 58%। कितना हो जाए? 58%। यानी कि इन दोनों के समतुल्य जो बट्टा है वो कितना है? 58% का। कितना है? 58% का। ठीक, ये यूनिक तरीका है। ठीक है, ऐसे करियो आगे सारे सवाल आ रहे हैं। ठीक, एक तरीका और सीखेंगे। अगर सीधा सीधा परसेंट दिए तो हम लोग ये क्वेश्चन का और एक तरीके से कर सकते हैं। कैसे? ऑफर ध्यान दो। ठीक, देखो क्वेश्चन में दिए है कि दो डिस्काउंट है, यानी कि दो छूट है। एक 40% है, एक कितनी है? 30%। ठीक, पहले इन दोनों का प्लस करेगा। पहले इन दोनों का क्या करेगा? प्लस। तो जोड़े पर कितना हो जाए? 70। ठीक, फिर पीछे से एक एक अंक के बाद दशमलव लगाएगा। अगर इधर से पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा दें तो सिर्फ ये बची 3, और इधर से पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा दें तो ये कितना बची? 4। अब इन दोनों का गुणा कर देगा है। अब इन दोनों का गुणा कर देगा है। ठीक, पहले प्लस और फिर गुणा, एक अंक के बाद पीछे से दशमलव लगा के। 4 3 12। अब 12% में माइनस कर दो। तो जैसे 70% में 12% माइनस करियो तो इन दोनों के समतुल्य जो बट्टा आ जाए वो कितना आ जाए? 58%। कितना आ जाए? 58%। जब भी सीधा सीधा परसेंट दियो 40%, 30%, 10%, 20%, 25%, 30%, 45%, 70%, इस प्रकार से दिए हुए तब हम ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अगर दिए हुए 11 से 1/9% या 12 से 1/2%, तब वही तरीका हुई भिन्न में बदल के। ठीक, अब सेम टाइप का एक क्वेश्चन और देखो। ये देखो कह रहा है 10% और 20% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा निम्न में से कौन सा है? ठीक, पहले तो वही तरीका हमें लगाने का है, एमपी और एसपी। ठीक, डिस्काउंट कितना है? 10%। पहला 10% का भिन्नवा कितना लिखियो? 1/10।
10 में से 1 की छूट यानी कि विक्रय मूल्य कितना 9। ठीक, दूसरी छूट कितनी है 20%। 20% का भिन्नवा कितना लिखियो 1/5, यानी कि 5 में से 1 की छूट यानी कि विक्रय मूल्य कितना 4। ठीक, अब देखो ये कट रो है, पड़ोसी कट रो ना, 2 से काट दो ये कितना आ जाए 2, और 2 से काट दो ये कितना आ जाए 5। अब ना कटी तो सीधा सीधा गुणा करा दो, 5 गुणा 5 कितना हो जी 25, और 9 गुणा 2 कितना हो जी 18। अगर कोई वस्तु का अंकित मूल्य 25 है, कितने की बेची जा रही 18 की, तो छूट इनसे कितने की मिल रही बोलो, छूट कितने की मिल रही है इनसे 7 की। कितने पर मिल रही है 25 पर, और इंटू कितना 100, तो इनसे आ जाए डिस्काउंट %। ठीक, काट दो, 25 से काट दो कितने बार दी 4 बार, और 7 चौक 28, यानी कि कितना है 28% का डिस्काउंट है। यानी कि इन दोनों के समतुल्य जो है वो 28% का डिस्काउंट। दुकानदार 10 और 20 30% दिखा रहा हो, लेकिन दे कितना रो है 28%। कितना दे रो है 28%। ठीक है, कहूं दुकान में ये लिखा हुआ है 50% प्लस 50%, तो खैर ये मतलब नहीं है कि वस्तु फ्री में है। 50% प्लस 50% यानी 100% का डिस्काउंट, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो, दिखा कुछ रो दे कुछ रो है। ठीक, अब ये क्वेश्चन का हम वही तरीके से कर सकते हैं। आओ ध्यान दो, देखो 10% और दूसरा बट्टा कितना है 20%। पहले इन दोनों का प्लस करेगा, पहले इन दोनों का क्या करेगा है प्लस करेगा, तो ये कितना आ जाए 30%। ठीक, फिर पीछे से एक एक अंक के बाद दशमलव लगाने का है, तो ये बची 2 और ये कितना 1। अब 2 गुणा 1 कर दियो तो कितना आ जाए 2, और 30% में यह 2% माइनस कर दियो तो आंसर कितना आ जाए 28%। कितना आ जाए 28%। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो, अब हमें वो तरीका ना लगे कि पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा फिर गुणा करा लो, है ना, ही हमें भिन्न बदल के ही करने पड़ी, यानी कि एमपी और एसपी लिखने पड़ी। चलो आओ क्वेश्चन का करें, एमपी एसपी। ठीक, देखो डिस्काउंट पहला कितना है 10%। 10% का भिन्नवा कितना लिखियो 1/10, यानी कि 10 में से 1 का डिस्काउंट यानी कि विक्रय मूल्य कितना 9। दूसरा डिस्काउंट कितना है 11 सही 1/9%, तो 11 सही 1/9% का भिन्नवा कितना लिखा तो 1/9, यानी कि 9 में से अगर 1 का डिस्काउंट है यानी कि विक्रय मूल्य कितना है 8 है। कितना है 8 है। देखो 9 से 9 कट दी, फिर 2 से काट दो तो ये कितना आ जाए 4, और 2 से काट दो तो ये कितना आ जाए 5, तो अंकित मूल्य 5 आ जाए, विक्रय मूल्य कितना आ जाए 4। तो अंकित मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 4 है, तो इनसे डिस्काउंट कितने का है 1 का है। कितने पर है 5 पर है, और गुणा कितना 100, तो इनसे कहा जी डिस्काउंट %। काट दो आंसर कितना आ जाए 20%, यानी कि इन दोनों के समतुल्य कितना बट्टा है 20%। सी नंबर, ये यूनिक तरीका है, ऐसे क्वेश्चन करियो तो आसानी से क्वेश्चन आगे बढ़ाते। अब देखो इन 3 क्रमिक छूट है, अभी तक कितनी राय है 2 राय, अब कितनी है 3। ठीक, तरीका वही है, तरीका ना बदल दी। ठीक, ध्यान दो, अगर वो 3 छूट दे रहे 4 दे 5 दे, एक के तरीके से सेम तरीके से करेगा। हमें इस्तेमाल क्या करेगा एमपी और एसपी। ठीक, देखो पहली छूट कितनी है 50%। 50% का भिन्नवा कितना लिखियो 1/2, यानी कि एमपी कितना हुए 2, और 2 में से 1 की छूट यानी कि विक्रय मूल्य कितना हुए 1। ठीक, दूसरी छूट कितनी है 30%। 30% का भिन्नवा कितना लिखियो 3/10, यानी कि 10 में से 3 का डिस्काउंट यानी कि विक्रय मूल्य कितना 7। तीसरी छूट कितनी है 20%। 20% का भिन्नवा कितना लिखियो 1/5, यानी कि 5 में से अगर 1 का डिस्काउंट है यानी कि विक्रय मूल्य कितना है 4 है। अब देखो
अगर कुछ कट रहे हो तो काट लो। देखो 2 से 4 कट रहे हो 2 बार, ठीक। फिर 2 से 10 कट रहे हो कितने बार? 5 बार। अब ना कटी तो सीधा गुणा कराओ। 5 गुणा 5 कितना हो जी? 25। और 7 गुणा 1 कितना रहे? 7। यानी कि अगर कोई वस्तु का अंकित मूल्य 25 है और विक्रय मूल्य 7 है तो डिस्काउंट कितने का है? डिस्काउंट कितने का है? घटा दो। डिस्काउंट कितने का है? इनसे 18 का। डिस्काउंट कितने का है? 18 का। कितने पर है? 25 पर। और गुणा कितना? 100। ठीक, सॉल्व कर दो। 25 से काट दो कितने बार? 4। और 18 चौक कितना आ जाए? 72। यानी कि 72% का डिस्काउंट है। कितना है? 72% का। दुकानदार दिखा रो कितना? 50, 30, 80, 20, 100, लेकिन दे कितना रो है? 72%। कितना दे रो है? 72%। आप सेम टाइप का एक और क्वेश्चन किन जाए। देखो कह रहा है 30%, 20% तथा 10%, ठीक, के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा? देखो पिछले वाले सवाल का हम वही तरीके से कर सकते हैं, ठीक, ध्यान दो। देखो एक हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर 3 बट्टा दिए तो पहले 2-2 सॉल्व करेगा, ठीक। तरीका वही हुई 50%, ठीक, और 30%। पहले ये 2 बट्टा सॉल्व कर लो। तो पहले इन्हें क्या करेगा? प्लस करेगा। ये कितना आ जी? 80%। फिर पीछे से एक एक अंक के बाद दशमलव लगाएगा। 5 3 15, यानी कि कितना आ जी? 15% माइनस कर दो तो इनसे कितना आ जी? 65%। यानी कि इन दोनों के समतुल्य जो बट्टा है वो कितना है? 65%। अब एक बट्टा कितना बचा? 20। ओका फिर से ले लो। अब इन दोनों का सॉल्व कर लो। अब इन दोनों का सॉल्व कर लो। तो देखो पहले इनका जोड़ दो। जोड़े पर कितना आ जी? 85%। फिर पीछे से एक एक अंक के बाद दशमलव लगा दो। ये तो ये बन जाएगी कितना? 6.5। और ये बन जाएगी 2। अब इन दोनों का अगर गुणा करियो तो 6.5 गुणा 2 यानी कि 13 आ जी। इनमें से कितना माइनस कर दियो? 13%। और 13% माइनस करियो तो कितना आ जी? 78%। कितना आ जी? सॉरी कितना आ जाए? 72%। कितना आ जाए? 72%। ठीक है, ये क्वेश्चन का इससे भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 50 और 30 का पहले सॉल्व करो, तुम 30 और 20 का सॉल्व कर लो या 50 और 20 का सॉल्व कर लो, ठीक है। पहले 2 बट्टा सॉल्व करेगा अगर हम इस तरीके से कर रहे हैं तो। नहीं तो एमपी और एसपी का इस्तेमाल करो, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। आओ देखो ये वाला देखो, एमपी एसपी, ठीक। डिस्काउंट कितना है? 30%। डिस्काउंट कितना है? 30%, ठीक। 30% का भिन्न कितना लिखो? 3/10। 10 में से अगर 3 का डिस्काउंट है तो विक्रय मूल्य कितना है? 7। फिर डिस्काउंट कितना है? 20%। अब 20% डिस्काउंट है यानी कितना लिखियो? 1/5। 5 में से 1 की छूट है यानी कि विक्रय मूल्य कितना है? 4 है। फिर कितनी छूट है? 10%, यानी कि 1/10 भिन्न में यह लिखियो। तो 10 में से 1 का डिस्काउंट यानी कितना? 9। कितना? 9, ठीक। अब देखो अगर कोई संख्या कट रही तो काट लो। इधर से 2 से काट दो तो 2 आ जाए, और 2 से काट दो तो ये कितना आ जाए? 5। फिर अगर 2 से काट दें तो ये कितना आ जाए? 5। अब ना कटे तो सीधा गुणा हो, 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी कितना आ जाए? 125। कितना आ जाए? 125। और 9 सत्ते कितना आ जाए? 63। कितना आ जाए? 63। अब बताओ अगर अंकित मूल्य 125 और विक्रय मूल्य कितना है? 63 है, तो इनसे छूट कितने की मिली? छूट कितने की मिली? घटा दो। छूट मिली कितने की? 62 की। कितने की मिली? 62 की। और कितने पर मिली? 125 पर। और गुणा कितना? 100। तो इनसे डिस्काउंट परसेंट आ जी, ठीक। सॉल्व कर लो। 25 से काट दिए तो 5 बार दिए, 25 से कटिए तो कितने बार दिए? 4 बार। फिर गुणा करा दो, 4 दूनी 8, 6 चौको 24।
248 बटे में कितना आ जाए 5। अब 5 का भाग कर दो, कितने बार जी 4 बार, फिर कितने बार जी 9 बार, और फिर कितने बार जी 6 बार। 49.6%, 49.6% या 49.60%। ठीक, और देखो अगला क्वेश्चन देखो, देखो अब ये उल्टा पूछ लो, अगला टाइप है। इनका दिए कि एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार दो छूटें 25% की एकल छूट के बराबर है। यानी कि दो छूट है ना, उनकी जो एकल छूट दिए ना, हम लोग जो निकाल ले रहे हैं ना, वो अब सवाल में पहले ही दिए। ठीक, कह रहा है अगर पहली छूट की दर, पहली छूट की दर 10% है तो दूसरी छूट की दर बताओ। यानी कि पहली छूट दिए और दूसरी पूछ रहा है। ठीक, अभी तक दो छूटें दिए रहा है, उनके समतुल्य पूछ रहा है कौन सी छूट है। अब समतुल्य छूट दिए और एक छूट दिए दूसरी पूछ रहा है, तब क्वेश्चन का कैसे करेगा ध्यान दो। देखो हमें वही काम करने का है, एमपी और एसपी। ठीक, पहली छूट कितनी है 10%। 10% का भिन्न कितना लिखो 1/10, यानी कि 10 में से अगर एक की छूट है यानी विक्रय मूल्य कितना 9। दूसरी छूट हमें नहीं पता है, तो हम मान लेंगे एमपी ए है और एसपी का है बी है। एमपी कितना है ए है और एसपी कितना है बी है। ठीक, छूट नहीं पता है। और कह रहा है इन दोनों के समतुल्य जो एक छूट है ना, वो कितने की है 25% की है। यानी कि अगर कोई वस्तु 100% की हुई, 100% मतलब समझ रहे हो, अगर खैर अंकित मूल्य 100% हुई, अंकित मूल्य कितना हुई 100% हुई, तो हमें कुल पर कितनी छूट मिली है 25%। यानी कि 100 में से अगर 25 घटा दें तो विक्रय मूल्य कितना आ जाए 75%। कितना आ जाए 75%। ठीक, अब देखो एक सॉल्व कर लेगा कैसे, एक पहले काट दो, ये कितना आ जाए 4, 25 से काटे पर ये कितना आ जाए 3। ठीक, अगर ए और बी का मान हमें निकालने का है, तो ये ऐसे गुणा हुई तो ए का मान है, ये ऐसे गुणा हुई तो बी का मान है। ठीक, देखो ए का मान निकालें तो 9 चौक 36, तो ए का मान कितना आ जाए 36। अगर बी का मान हमें निकालने का है तो 10 गुणा 3 यानी कितना आ जाए 30। ठीक, यानी कि एमपी कितना है 36, एसपी कितना है 30 है। तो इनसे जो डिस्काउंट है वो कितना है 6 का, कितने पर है 36 पर, और गुणा कितना 100। तो ऐसे दूसरी छूट आ जी, 6 से काट दो कितने बार दी 6 बार, और 100 में 6 का भाग दियो तो 16.66%। 16.66% ए नंबर सही है। देखो फिर एक बार समझो, कह रहा है दो जो छूटे हैं उनकी समतुल्य छूट दिए कितनी 25%। ठीक, एक छूट दिए सवाल में 10%, दूसरी पूछ रहे है। ठीक, एमपी एसपी का इस्तेमाल करवे, पहली छूट कितनी 10%, यानी कि 1/10, 10 में से एक का डिस्काउंट यानी कितना 9। दूसरी नहीं पता, ए से का हुई बी हुई। कह रहा इन दोनों के जो समतुल्य छूट है वो कितनी है 25%। अगर कोई वस्तु का अंकित मूल्य 100% हुई, ओ भैया टोटल जो छूट है वो 25% की है, तो 100 में से 25% डिस्काउंट है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है 75%। ठीक है, 100 का 75 का काट दो 25 से, कितना आ जाए 4 और 3, 4 और 3। अब देखो अगर मैं ए का मान निकालें तो ये इससे गुणा हुई, 9 गुणा 4 कितना आ जाए 36। बी का मान निकालें तो ये इससे गुणा हुई, तो 10 गुणा 3 यानी कितना आ जाए 30। 36 और 30 ये का है एमपी है, ये का है एसपी, यानी कि डिस्काउंट कितने का है 6 का, कितने पर 36 पर, गुणा कितना 100, यानी कि 16.66%। 16.66%। ठीक है, देखो एक यहाँ हम लोग अगर और काटो चाहते हैं तो काट लेते हैं, समझ लो पहले तो हम बता दें कि ए और बी का मान कैसे निकले। ठीक है, ध्यान दो, अगर ए और बी है, ये कितना है 100% और ये कितना है 75। ठीक, इनका फिर से काटो, ये कितना आ जाए 4, ये कितना आ जाए 3। फिर देखो अगर ऐसे गुणा ना करे, अगर ये और ये कट रो है तो काट लो, अगर ये और ये कट रो हो तो काट लो,
ठीक। अगर 3 से काट दें तो ये कितने बार जाए, 3 बार, ठीक। अगर हम 2 से काटो चाहें तो ये 2 आ जाए, ये कितना आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है। अब गुणा करा लियो तो 3 गुणा 2 यानी कितना आ जाए, 6, और 5 गुणा इधर 1 रही तो कितना आ जाए, 5, ठीक। यानी कि अगर MP 6 है, SP 5 है, तो इनसे छूट कितनी, 1 की, कितने पर, 6 पर, गुणा कितना, 100, यानी कि 16.66%, ठीक। एक सवाल और इस टाइप का किया जाए, ये देखो, करेक्ट कोशिश करो। देखो समझो, देखो MP और SP कह रहा है प्रभावी एकल छूट कितनी है, 40%। यदि पहली छूट 20% हो तो दूसरी छूट बताओ। पहली छूट 20% है तो 20% का भिन्नवा कितना लिखे हो, 1/5, यानी कि 5 में से अगर 1 की छूट है तो जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 4 है। दूसरी छूट नहीं पता, यानी कि A से कितना लिख दियो, B, ठीक। और इन दोनों के लिए जो एकल छूट है वो 40% है, यानी कि अगर अंकित मूल्य 100% हुई, अंकित मूल्य कितना हुई, 100% हुई, तो उनमें से अगर 40% की छूट मिल रही है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हुई, 60%, 100 में से 40 घटा दो। अब देखो एक रेशियो बनाओ तो ये कितना आ जाए, 5, और ये कितना आ जाए, 3, 20 से काट दो, 20 500, 20 3 60, ठीक। फिर अगर ये चीज कट रही तो काट लो, 5 से 5 कट जाए, ठीक। अब 4 का इससे गुणा हुई तो A का मान कितना आ जाए, 4, और B का मान कितना आ जाए, 3। अब बताओ A का मान 4 है, B का मान कितना है, 3 है। MP अगर 4 है, SP 3 है, तो डिस्काउंट कितने का है, 1 का, कितने पर है, 4 पर, गुणा कितना, 100, इनसे दूसरी छूट आ जाए, कितनी आ जाए, 25%, यानी कि दूसरी छूट कितनी है, 25%। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो इनमें 2 छूट दिए हैं, तीसरी पूछ रहे हो, और तीनों के लिए जो एकल छूट है वो कितनी, 49.6%, ठीक। आ जाओ सेम तरीके से करेगा, MP SP, ठीक। पहली छूट कितनी है, 30%, 30% का भिन्नवा कितना लिखी हो, 3/10, यानी कि 10 में से 3 का अगर डिस्काउंट है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, 7। फिर दूसरी छूट कितनी है, 10%, 1/10 भिन्नवा लिखियो, 10 में से अगर 1 की छूट है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हुआ, 9। तीसरी छूट हमें निकालने का नहीं पता है, तो कहा हो जी A से B, और इन तीनों के लिए जो एकल छूट है ना वो कितनी है, 49.6%। तो अंकित मूल्य कितना हुई, 100%, अंकित मूल्य कितना हुई, 100%। अगर 100% अंकित मूल्य है, मैं डिस्काउंट कितने का, 49.6% का, तो 100 में से 49.6% माइनस कर दो। जब 49.6% माइनस करियो तो आज 51.4%, कितना आज 51.4% ये विक्रय मूल्य हो जाए। अब एक सॉल्व कर लेगा, ठीक। देखो दशमलव हटा के इधर 0 बढ़ा लो, ठीक। तो एक लिख दे हम कितना, 1000 और ये 514, ठीक। अब काट लो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक। अगर इधर 7 का भाग कर दो तो 7 का भाग कितने बार जी, 7 बार, फिर 2 बार, यानी कि 72 बार जी, ठीक है। 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, फिर 9 का भाग कितने बार जी, 8 बार, ठीक। फिर ये आपस में कट दी तो इधर आ जाए 5 और इधर कितना आ जाए 4, तो ये A का मान आ जाए, ये क्या आ जाए, B का मान, ये A का मान, ये B का मान, यानी कि जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 5 है, और जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 4 है। तो इनसे डिस्काउंट कितने का है, 1 का, कितने पर है, 5 पर, गुणा कितना, 100,
यानी कि आंसर कितना 20%। यानी कि जो तीसरी छूट है ना वो कितनी है 20% है। कितनी है 20% है। डिस्काउंट देखो बहुत बार एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन ऐसे मिले थे, ठीक है, एक एक चीज समझा रहे हैं, ठीक, बेसिक से पूरा चल रहे हैं, ठीक है, और ये एसएससी जीडी आरपीएफ, ठीक है, और एनटीपीसी, इनके लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और सेम टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं, ये देखो, कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमागत 3 छूट 19% की किसी एकल छूट के समतुल्य। यदि पहली और दूसरी छूट की दरें क्रमशः 10% और 4% हैं तो तीसरी छूट की दर क्या है। वही तरीका लगाने का जो शुरुआत से हम बता रहे हैं, एमपी एसपी, ठीक। अब देखो पहली छूट कितनी 10%, 10% का भिन्न में कितना लिखियो 1/10, यानी कि 10 में से 1 का डिस्काउंट है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना 9। दूसरी छूट कितनी है 4%, 4% का भिन्न में कितना लिखा दो 1/25, तो 25 में से अगर 1 का डिस्काउंट है यानी कितना आ जाए 24 विक्रय मूल्य। तीसरी छूट हमें नहीं पता, ए से का लिख लो बी, ठीक। और इन तीनों के बराबर जो छूट दिए है वो कितनी दिए 19%, कितनी दिए 19%, तो अंकित मूल्य कितना मान लियो 100%। अगर अंकित मूल्य 100% है और 19% का डिस्काउंट है, ठीक है, तीनों पर ओवरऑल, तो कितना हो जी 81% बची विक्रय मूल्य। भाई 100 में से 19 घटा दो, अब एक सॉल्व कर लो, ठीक। देखो पहले तो इधर से काट दो, 9 से अगर काट दो तो ये कितने बार जी 9 बार, 25 से काट दो तो ये कितने बार 4 बार, ठीक, और फिर 3 से काट दो तो ये 3 बार और ये कितने बार 8 बार, फिर 2 से काट दो तो ये 2 आ जाए, ये कितना आ जाए 5। अब देखो ये इससे गुणा होना 8 दूनी 16, तो ए का मान कितना आ जाए 16, बी का मान कैसे 5 गुणा 3 यानी कि 15, ठीक। यानी कि अंकित मूल्य कितना 16, विक्रय मूल्य कितना 15, यानी कि डिस्काउंट इनसे कितना 1, कितने पर 16 पर, इंटू कितना 100, यानी कि कितना आ जाए 6.25%। जो तीसरी छूट है ना वो 6.25% है। अगला टाइप देखो, ये देखो कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। यानी कि वही बात हुई है कि मान लो वस्तु कितने खरीद के ला रहे हो 100 रुपया का, और अगर मैं 25 रुपया एक्स्ट्रा अंकित कर रहे हो, यानी कि कितना हो जाए 125, तो अंकित मूल्य कितना हो जाए 125 और क्रय मूल्य कितना रहे 100, ठीक है। हम लोग ये क्वेश्चन का कैसे करवे ध्यान दो, वही तरीका जो शुरुआत से हम लोग कर रहे हैं, ठीक। देखो हमें पता है कि अगर वो 25% बढ़ा रहे है, ठीक है, तो सीपी इनसे कितना हुए और एमपी, ठीक, 25% अधिक अंकित करता है। या तो तुम ये बात का समझ लो कि क्रय मूल्य 100 है, 25% अधिक अंकित करी तो एमपी कितना हो जी अंकित मूल्य 125 हो जी। या तो तुम 25% के यहाँ भिन्न में कितना लिखे हो 1/4। अब देखो क्रय मूल्य कितना हुए 4, उनमें से 1 बढ़ा के लिख रहे हो, यानी कि अंकित मूल्य कितना लिख रहे हो 5, अंकित मूल्य कितना लिख रहे हो 5। दूसरी बात फिर कह रहा है कि तथा 12 से 1/2% की छूट देता है, ठीक। अब 12 से 1/2% की छूट दी तो वो कहां पर दी अंकित मूल्य पर दी, छूट हमेशा कहां पर अंकित मूल्य पर। अब वो का इसकी 25% अधिक अंकित कर रहा है, जितने को खरीद के ला रहा है उससे 25% अधिक अंकित कीन रहे, तो यानी क्रय मूल्य से वो बढ़ा रहे, तो एमपी आ गया है। अब वो डिस्काउंट दे रहे हो तो कहां पर दे अंकित मूल्य पर दे,
कहां पर दे, अंकित मूल पर। तो अब लिखियो एमपी और का लिखियो एसपी, क्योंकि छूट दे के बाद वो बेच दे। ठीक, अब 12.5% यानी कि 12 से 1/2% का डिस्काउंट है, तो 12 से 1/2% का भिन्नवा कितना लिखियो, 1/8, यानी कि 8 में से अगर 1 की छूट है यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा, 7। ठीक, अब एक का सॉल्व करेगा, देखो देखो एमपी से एमपी कट दे। ठीक, और कुछ कट रो नहीं कट रो, तो सीधा गुणा करो, 8 चौको 32। ठीक, और 7 बना कितना, 35। तो ये कहा जी क्रय मूल्य और ये कहा जी विक्रय मूल्य, क्योंकि इधर से विक्रय मूल्य, इधर से कहा बचा क्रय मूल्य। यानी कि कोई वस्तु अगर तुम 32 रुपया खरीद के ला रहे हो, कितने बेच रहे हो, 35 का, तो इनसे प्रॉफिट कितने को हो, इनसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने को हो रहा है, 3 का, और कितने पर हो रहा है, 32 पर। कितने पर हो रहा है, 32 पर, और गुणा कितना, 100। ठीक है, सॉल्व कर लो। 4 से काट दो कितने बार जी, 8 बार। 4 से काट दो कितना आ जाए, 25। 25 गुणा 3 कितना हो जाए, 75, और बटे कितना, 8। 8 का भाग दियो तो कितने बार जी, 9 बार। ठीक है, आ जाए 9.375% का प्रॉफिट। एक बार फिर समझो, देखो पहले तो एक वस्तु खरीद के ला रहा है जिसमें कि 25% अधिक अंकित कर रहा है, वस्तु से 25% अधिक अंकित कर रहा है, तो 25% का भिन्न में 1/4 लिखियो, सीपी और एमपी लिखेगा। 4 अगर क्रय मूल्य है, 1 बढ़ा कर रख रहे हो, यानी कि एमपी कितना, यानी कि अंकित मूल्य कितना, 5। ठीक, फिर डिस्काउंट दे रहे है, बढ़ाने के बाद छूट दे रहे हो कितना, 12.5%। छूट कहां पर दी, अंकित मूल्य पर, तो एमपी और एसपी लिख लो। 12.5% 1/8 भिन्न में लिखा जाए, 8 में से 1 का डिस्काउंट यानी कितना, 7। एमपी से एमपी कट का, अब गुणा करा दो, 8 चौको 32, 7 पना 35। अगर कोई वस्तु 32 के खरीदो, 35 का बेच रहे हो, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा हो, 3 का। कितने पर हो रहा हो, 32 पर, गुणा कितना, 100। आंसर 9.375% का लाभ। ठीक, एक क्वेश्चन और ऐसे देखो, ये देखो, अब दो डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, दो छूट दे रहा है, एक 20% की, एक 17.5% की छूट दे रहा है। वही तरीका लगाने का है जो शुरुआत से पढ़ रहे हो। आओ ध्यान दो, एक वस्तु का मूल्य पहले से 30% बढ़ाया गया, मतलब क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर रखोगे, यानी कि अंकित मूल्य कितना हो जाए, 130। अगर क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य कितना हो जाए, 130। या तो सीपी एमपी और 30% का भिन्नवा कितना लिखियो, बढ़ा कर रख लो, 30% का भिन्नवा कितना लिखियो, 3/10। अगर क्रय मूल्य 10 रहा है तो 3 बढ़ाकर रख देने से, यानी कि एमपी कितना कर देने से, 13। अब इतना करने के बाद फिर वो दो छूट दे रहे हो, एक 20% की, एक 17.5% की, एक 20% की, एक 17.5% की। तो गौर करो, अब छूट कहां मिली, हमेशा एमपी पर, तो एमपी और एसपी लिखियो। ठीक, एमपी और एसपी लिखियो। छूट पहले कितनी है, 20%, तो 20% का भिन्नवा कितना लिखियो, 1/5। ठीक, 5 में से अगर 1 की छूट है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाए, 4। ठीक, दूसरी जो छूट है ना वो कितनी है, 17.5%। 17.5% का भिन्नवा कितना लिखियो, 7/40। कितना लिखियो, 7/40, यानी कि 40 में से अगर 7 का डिस्काउंट है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाए, 33। कितना हो जाए, 33। ठीक, अब सॉल्व कर लो, देखो एमपी से एमपी। ठीक, और कट रहा है कुछ, हाँ देखो 2 से काट दो, तो 2 दूनी कितना, 4, और 2 पंचे 10। ठीक है, फिर 2 से और काट दो तो ये कितना आ जाए, 20। ठीक, अब गुणा करा दो, 20 गुणा 5 यानी 100, यानी कितना आ जाए, 500। क्रय मूल्य कितना आ जाए, 500। अब देखो विक्रय मूल्य कितना आ जाए, 33 गुणा 13, 13 ते 39। ठीक, और 13 ते 39 और 3 कितना हो जाए, 42, यानी कि विक्रय मूल्य आ जाए कितना, 429। अब तुम एक बात बताओ,
कि अगर क्रय मूल्य कोई वस्तु का अगर तुम खरीद रहे हो 500 का और बेच रहे हो कितने का, 429 का, तो इनसे तुम्हें हानि हुई। क्या हो रही है? हानि। तो इनसे हानि कितने की हुई? देखो भाई 71 की। कितने की हानि हुई? 71 की। तो हाँ ही परसेंट इनसे निकल के 71 की हानि हो रही, कितने पर हो रही? 500 पर, और गुणा कितना? 100। सॉल्व कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 का भाग दो तो कितने बार दे? 14 बार। दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ाओ, फिर कितने बार? 2 बार। यानी कि 14.2% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। ये ए नंबर सही है। ठीक है, एक सेम टाइप का और क्वेश्चन करो। ये देखो, करो। आओ देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन है और सेम तरीके से करेगा। हमें कहा करो एक विक्रेता अपने अंकित मूल्य पर 40% बढ़ाकर रखता है, तो सीपी और एमपी, ठीक, 40% बढ़ाकर रखता है, तो 40% के यहाँ भिन्न में कितना लिखियो? 2/5। यानी कि अगर क्रय मूल्य 5 है उनमें से 2 बढ़ाकर रख लो, यानी कि अंकित मूल्य कितना हो जाए? 7। फिर छूट दे रहे हो, बढ़ाने के बाद छूट दे रहे हो, एक छूट दे रहे हो 15%, दूसरी छूट है 14 सही 2/7%। तो छूट हमेशा कहां पर मिली? एमपी पर। तो एमपी और एसपी लिखेगा। ठीक, पहली छूट कितनी है? 15%। तो 15% का भिन्नवा कितना लिखियो? 3/20। यानी कि 20 में से अगर 3 की छूट है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाए? 17। फिर अगली छूट कितनी है? 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% का भिन्नवा कितना लिखियो? 1/7। तो 7 में से अगर 1 की छूट है यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाए? 6। अब एक का सॉल्व करने का है, तो एमपी से एमपी कट दे। ठीक, और कुछ कट रो है? 7 से 7। ठीक, अब गुणा करा दो। 20 गुणा 5 कितना हो जाए? 100। और ये कितना हो जाए? कट तो नहीं रहा, ये कितना आ जाए? 102। कितना आ जाए? 102। कितना आ जाए? 102। अब बताओ, 100 का खरीद रहे हो, 102 का बेच रहे हो। 100 का खरीद रहे हो, 102 का बेच रहे हो, तो इनसे प्रॉफिट कितने को हो रहा है? प्रॉफिट कितने को हो रहा है? 2 का। कितने पर हो रहा है? 100 पर, और गुणा कितना? 100। ठीक, सॉल्व कर दो। 100 से 100 कट जाए, यानी कितना आ जाए? 2% का लाभ। उसको पूरे सौदे में कितने परसेंट का लाभ हुआ, यानी कितना हुआ? 2% लाभ। ठीक, कट जाते, इधर से काट ले तो अगर ये 6 और 20 का काट लेते हो तो इधर से कितना आ जाए? 3, और इधर से कितना आ जाए? 10। फिर 10 गुणा 5 करते हो तो इधर से कितना आ जाए? 50, और 3 गुणा 17 करते हो तो 51 आ जाए। ठीक है, तो 50 से 51 का बेचते हो, यानी कि एक का प्रॉफिट कितने पर? 50 पर, गुणा 100 करते हो तब भी कितना आवर? 2%। अगला टाइप देखो, ये देखो बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, जो चीजें तुम शुरुआत से पढ़ के आ रहे हो ना वही पर क्वेश्चन है। ठीक है, वही पैटर्न के सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, तरीका नहीं बदल लो, क्वेश्चन बदल रहे हैं लेकिन तरीका वही रही। का दिए दो समान क्रमागत छूट एकल छूट 36% के बराबर है, प्रत्येक छूट की दर क्या है? यानी कि आप दोनों छूट जो दे रहे हो ना वो बता ही नहीं रहो सवाल में, यहाँ करो, लेकिन उन दोनों जो छूट है ना उनके जो बराबर जो एकल छूट है वो कितनी है? 36% है। आओ, अभी तक तुम कहा पढ़े हो? एमपी और एसपी। ठीक, पहली छूट हमें पता नहीं, ए से का लिख दें? बी। दूसरी छूट भी नहीं पता है, लेकिन वो ये बात कह रहे है कि दो समान क्रमागत छूट है, यानी कि अगर पहली छूट मान ली 10% है तो दूसरी छूट भी कितनी हुई? 10% हुई। अगर मान लो पहली छूट 20% है तो दूसरी छूट भी कितनी हुई? 20% हुई। ठीक है, तो पहली छूट अगर ए से बी हो जाए, ठीक है, तो दूसरा भी का हो जाए? ए से बी। अब गौर करो, अगर हम अंकित मूल्य कितना मानन? 100,
और में से डिस्काउंट कितने का है? 36% का। अगर 100 में से 36% का डिस्काउंट है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाए? 100 में से 36% माइनस कर दो, यानी कितना हो जाए? 64। कितना हो जाए? 64। अब गौर करो, ये जो 100 आर हो ना, ये कैसे आवत है? इन दोनों का गुणा करके। कैसे आवत है? इन दोनों का गुणा करके। और जो 64 है ना विक्रय मूल्य, वो इन दोनों का गुणा करके आवत है। यानी कि ये जो 100 है ना, वो ए स्क्वायर का मान है। ठीक है, पहले बेसिक पूरी चीज समझ लो। यानी कि जो 100 है वो ए स्क्वायर का मान है। तो ए का मान कितना आ जी? ये 2 है ना, 2/1 है उधर जी, तो 1/2 हो जी। 1/2 का मतलब क्या हो जी? रूट। ठीक, तो ए का मान क्या हो जी? 100 का रूट के बाहर निकलियो, कितना आ जी? 10। कितना आ जी? 10। ऐसे बी का मान हम लोग निकल गए, तो ये बी स्क्वायर का मान कितना है? 64। तो b बराबर क्या हो जी? उधर जी 2/1 है, उधर 1/2 जी, तो यानी कि रूट के अंदर कितना हो जी? 64। तो b का मान कितना आ जी? 8। कितना आ जी? 8। ठीक, तो अगर MP 10 है और SP कितना है? 8 है, तो इनसे डिस्काउंट कितने का है? 10 वाली चीज तुम ना 8 का बेच रहे हो, तो यानी कि डिस्काउंट कितने का है? 2 का। कितने पर है? 10 पर है। और गुणा कितना? 100। गुणा कितना? 100। काट दो, 0 से 0, यानी कि प्रत्येक छूट कितनी है? 20% की है। प्रत्येक छूट कितनी है? 20% की है। यानी कि 20% की वो दो छूट दे रहे हो है, तब उनके एकल छूट कितनी है? 36%। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो। देखो, दोनों छूटें नहीं बता रहा है, लेकिन दोनों छूट कहाँ है? समान है। यानी कि पहली छूट अगर 15% है, तो दूसरी छूट भी 15%। कहने का मतलब ये है। ठीक, तो हमें पता है कि पहली छूट नहीं पता है, तो ए और बी लिख दे। दूसरी छूट ए से बी हुई, यानी कि अगर एमपी ए हुई तो एसपी कितना हुई? बी हुई। फिर कह रहा है कि एकल छूट कितनी है? 36%। तो अगर हम अंकित मूल्य 100% मान रहे हैं, उसमें 36% का डिस्काउंट है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाए? 64। 100 से 64। अब देखो, ए गुणा ए करियो तो कितना? ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाए? 100। ये चीज गुणा करे पर यही चीज तो लिख रहे रहा ना। ठीक, और इधर से ये गुणा कर रहे रहा तो ये लिख रहे रहा। पहला टाइप याद करो। ठीक, तो ए स्क्वायर बराबर 100 है, तो ए बराबर रूट के अंदर 100 आ जाए, यानी कि ए का मान कितना आ जाए? 10। ऐसे बी का मान कितना आ जाए? 8। तो 10 एमपी है, एसपी 8 है, तो छूट कितनी? 2 कितने पर? 10 पर, गुणा कितना? 100। आंसर कितना? 20%। प्रत्येक छूट कितनी है? 20%। अब ये चीज का तुम थोड़ा सा डायरेक्ट समझने की कोशिश करो। देखो जब भी दो समान क्रमागत छूट हो, ठीक है, और उनकी एकल छूट दी हो, एकल छूट दी हो, तो तुम कहा लिखियो? एमपी और एसपी। ठीक, एमपी कितना हो जाए? 100। एमपी कितना हुए? 100। में से डिस्काउंट कितने का? 36। तो जो एसपी हो जाए ना, वो कितना हो जाए? 64। अगर दो क्रमागत छूट है, दो क्रमागत समान छूट है, तो क्या लगा दो? रूट। दोनों तरफ क्या लगा दो? रूट। अगर 3 छूट हुई है ना, तो क्यूब रूट लगा दियो। अगर तीनों समान छूट हुई है तो क्या लगा दियो? क्यूब रूट लगा दियो। ठीक है, अब देखो 100 का बाहर निकलियो तो कितना हो जाए? 10। और 64 का बाहर निकलियो तो कितना हो जाए? 8। अब एमपी 10 है, एसपी 8 है, तो इनसे डिस्काउंट कितने का है? 2 का है। कितने पर है? 10 पर है, और गुणा कितना? 100। तो इनसे कितना आ जाए? 20%। यानी प्रत्येक छूट कितनी है? 20%। प्रत्येक छूट कितनी है? 20%। आओ एक क्वेश्चन किन जाओ इससे। ये देखो, इन 3 क्रमागत छूट है, ठीक है, 3 क्रमागत छूट है, और तीनों छूटें का है? समान है, और उनकी एकल छूट दी है कितना? 78.4%। करें कोशिश करो। देखो, एमपी एसपी, ठीक, एमपी कितना? 100। एमपी कितना हो? 100%। अगर उनमें से 78.4% की छूट है, तो 100 में से 78.4% माइनस कर दो। जब 100 में से 78.4% तुम माइनस करियो, तो इनसे कितना आ जाए? 21.6। कितना आ जाए? 21.6। अब देखो, 3 समान क्रमागत छूट हैं,
जब तीन समान क्रमागत छूट हुई है ना, तो दोनों तरफ का लगाइयो क्यूब रूट, का लगाइयो क्यूब रूट, दोनों तरफ का लगाइयो क्यूब रूट। और जब दो समान छूट हुई है तो का लगाइयो रूट लगाइयो, का लगाइयो रूट लगाइयो। ठीक, इनसे दशमलव हटा के इन जीरो बढ़ा सको तो। ठीक, अब एक यहाँ 1000 का अगर बाहर निकालो तो ये 10 का हुई, 10 का क्यूब होता है 1000। 216 कितने का होता है? 6 का। ठीक, अब एमपी कितना है? 10, एसपी कितना है? 6। तो इनसे डिस्काउंट कितने का है? 4 का। कितने पर है? 10 पर, और गुणा कितना? 100। तो इनसे डिस्काउंट परसेंट निकल के आ जाए। ठीक, सॉल्व कर दो, 0 से 0 यानी कितना आ जाए? 40%। यानी कि प्रत्येक छूट कितनी है? 40%। यानी कि 40 40 40% की तीन छूट दे रहे हो। प्रत्येक छूट कितनी है? 40%। आ जाओ अगला, ये देखो ये टाइप देखो, दिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रमिक छूट ग्राहक के लिए सबसे उचित है? ठीक, पहले का बेसिक समझेगा तुम्हें, ठीक है, और फिर डायरेक्ट समझेगा। देखो, तुम्हें दुकानदार एक छूट ये दे रहा है, ठीक, 25% 25% की। ठीक, दूसरी का दे रहे हो 10% 40% की। ठीक, तीसरी का दे रहे हो 20% और 30% की। अब देखो, अगर तुम ग्राहक हो और दुकानदार तुम्हें तीन छूट दिखा रहे हो, कौन कौन सी? एक तो ये, दूसरी ये, तीसरी ये। तो तुम अगर ग्राहक की नजरिए से देखियो ना, तो तुम्हें ये तीनों छूट बराबर दिखाई देंगे। 25 25 50, 10 40 50, 20 30 50। तुम तो दुकानदार से ये बोलियो कि भैया कौन ही हमें दे दो, हमें कोनो फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सबका योग कितना है? 50, तुम 50% छूट दियो। लेकिन ऐसा नहीं है, दिखा रहे हो 50 लेकिन का वास्तव में 50 दे रहे हो? नहीं। ठीक, कितना दे रहे हो अब ये निकालने का है। तो अब हम शुरुआत में एक तरीका बता के आ रहे हैं कि अगर ये सीधा सीधा परसेंट दिए हो तो पहले जोड़ लो, फिर पीछे से एक एक अंक के बाद दशमलव लगा लो, फिर गुणा करा के फिर वह माइनस कर दो। ठीक, आओ देखो, पहले इनका जोड़ लो, तो जोड़ने पर कितना आ जाए? 50%। पहली वाले हम सॉल्व कर रहे हैं, दशमलव लगाओ, दशमलव लगाओ। ठीक है, अब देखो ये 25 गुणा 25 कितना हो जी? 625। कितना हो जी? 625। और कितने अंक के बाद दशमलव लग जी? एक और एक, दो अंक के बाद दशमलव लग जी। और ये घटा देगा है, ये क्या कर देगा है? घटा देगा है। तो जब तुम इधर घट रही हो तो ये कितना आ जी? 43.75%। यानी कि वो दिखा तो रहो 25 और 25 50%, लेकिन वो वास्तव में दे कितना रहा है? 43.75% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तुम्हें दिखाई दे रहा है 50, लेकिन वास्तव में है कितना? 43.75। अब दूसरा वाला देखो, पहले इन दोनों का प्लस करेगा, 40 और 10 कितना हो जी? 50। फिर पीछे से एक एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, अब गुणा करा दो, 4 गुणा 1 कितना? 4। तो इनमें से 4 अगर माइनस कर दियो तो ये कितना आ जाए? 46%। कितना आ जाए? 46%। यानी कि 10% और 40% के दो क्रमागत बट्टे देर हो रहा है। देखे में तो 50 दिखाई दे रहा है, लेकिन दे कितना रो है? 46%। अगला सॉल्व करो, 30 और 20 कितना हो जाए? 50। फिर पीछे से एक एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, 3 गुणा 2 यानी कितना हो जाए? 6%। माइनस कर दो तो कितना आ जाए? 44%। अगर तुम ग्राहक के नजरिए से देखो ना, तो बताओ वैसे तुम्हारे लिए कौन सा अच्छा है? जहां पर तुम्हें ज्यादा छूट मिल रही हो वही तुम्हारे लिए बट्टा अच्छा हो। अब देखो, इन 43.75% का डिस्काउंट है, इन 46% का, इन 44% का है। तो तुम्हारे लिए, अगर तुम ग्राहक हो तो तुम्हारे लिए सबसे बट्टा अच्छा कौन सा है? 46% वाला, जहां पर ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। यानी कि इधर दिखा रहा है 10 और 40 कितना? 50, लेकिन है कितना? 46। तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा बट्टा कौन सा है? दूसरा वाला। कौन सा है? दूसरा वाला, बी। कौन सा है? दूसरा। अगर इधर दुकानदार की बात करते कि दुकानदार के लिए कौन सा बट्टा सही है, तो दुकानदार के लिए वो बट्टा सही हो, दुकानदार के लिए क्या हो जाए कि दुकानदार तो चाहता है ना हमें कम से कम डिस्काउंट देना पड़े, का कम से कम डिस्काउंट देना पड़े।
तो इधर से देखो सबसे कम कौन डिस्काउंट दिखाई दे रहा है, 43.75। तो दुकानदार के लिए सबसे अच्छा कौन सा है, 25% और 25% वाला। कौन सा, 25% और 25%। लेकिन तुम्हारे लिए कौन सा अच्छा है, 10% और 40% वाला। ठीक, देखो अब देखो ये तो होगा पूरा बेसिक। अब एग्जाम हमें कैसे करेगा, ये बात का ध्यान दो, ध्यान दो। ऐसे सवालों का हम लोग एग्जाम में कैसे करवे, देखो इनका योग सेम है और 90% या 95% सवालन में यहाँ योग तुम्हें सेम मिली, योग का मिली, सेम मिली। अगर योग अलग अलग हुई तो जैसे ये तरीका लगाई है ना, ऐसे ही क्वेश्चन करेगा। अगर तुम ऐसे करियो ना तो सामने वाला एग्जाम हाल में यहाँ ऐसे ही करिए। ठीक, ध्यान दो। ये 25 और 25 इनके बीच का अंतर देखने का है, तो इनके बीच का जो अंतर है वो कितने का है, 0 का। इनके बीच का अंतर कितने का है, 30 का। इनके बीच का अंतर कितने का है, 10 का। ठीक, अगर योग बराबर है तो हमें कहा देखेगा, अंतर। ठीक, जहां पर सबसे ज्यादा अंतर हुई ना वो ग्राहक के लिए बट्टा अच्छा हुई, जहां पर सबसे ज्यादा अंतर हुई, क्योंकि सबसे ज्यादा यानी कि जहां पर ज्यादा छूट मिली वही तो ग्राहक के लिए अच्छा हुई। यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा अंतर हो वो ग्राहक के लिए अच्छा है, यानी कि ये वाला जो बट्टा है ना ये ग्राहक के लिए अच्छा है। और जहां पर सबसे कम अंतर हुई वो के लिए अच्छा हुई, दुकानदार के लिए अच्छा हुई, क्योंकि दुकानदार तो चाहता ना हमें कम से कम छूट देनी पड़े। तो जहां पर सबसे कम अंतर हुई ना वो के लिए अच्छा हुई, दुकानदार के लिए। तो सबसे कम अंतर कहां पर दिखाई देगा, पहले वाले में, तो ये के लिए अच्छा है, दुकानदार के लिए, दुकानदार के लिए। ठीक, ये के लिए अच्छा है, दुकानदार के लिए। तो जब भी योग बराबर हुए ना तो हम लोग सवाल का अंतर से करवे, जिखार अंतर सबसे ज्यादा हुई वो ग्राहक के लिए अच्छा हुई, और जिखार अंतर सबसे कम हुई वो के लिए अच्छा हुई, दुकानदार के लिए अच्छा हुई, के लिए अच्छा हुई, दुकानदार के लिए अच्छा हुई। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा करके दिखाओ, देखो करो, क्या पूछ रहे हो, ध्यान दो। करा निम्नलिखित में से कौन सी क्रमिक छूट दुकानदार के लिए सबसे उचित है, यानी कि ये पूछ रहे हो कौन सी छूट ऐसी है जो दुकानदार के लिए अच्छी है। दुकानदार तुम्हें 4 छूट दिखाई दे रहा है, कौन सी, एक 20-20% की, एक 10-30 की, एक 15-25 की, एक 5 और 35 की। ठीक, अब दुकानदार के लिए कौन सी अच्छी हुई, देखो योग सबका सेम है, 35-5-40, 25-15-40, 30-10-40, 20-20 40। इनका अंतर कितने का है, 0 का। इनका अंतर कितने का है, 20 का। इनका अंतर कितने का है, 10 का। इनका अंतर कितने का है, 10 का है। इनका अंतर कितने का है, 30 का है। तो अगर दुकानदार की बात कर रहे हो ना कि दुकानदार के लिए कौन सा बट्टा सही है, तो जहां पर अंतर सबसे कम हो, तो सबसे अंतर कम कहां दिखाई पड़ रहा है, 20 और 20 का। यानी कि दुकानदार के लिए जो बट्टा अच्छा है ना वो ए नंबर सही है, ये दुकानदार के लिए अच्छा है, दुकानदार के लिए अच्छा है। ठीक है, अगर पूछते कि ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा अच्छा है, तो जहां पर सबसे ज्यादा अंतर हो, तो डी नंबर में सबसे ज्यादा अंतर दिखाई दे रहा हो 30 का, तो ये डी नंबर जो है ना ये ग्राहक के लिए बट्टा अच्छा है, ग्राहक के लिए अच्छा है। ठीक है, तो ऐसे सवालों का हम बेहद आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो आज क्वेश्चन कितने हो गए, 16। तो आज की क्लास यहीं तक। अब एक है आगे अगली क्लास में यहाँ, ठीक है, दूसरी क्लास में यहाँ एक है आगे बढ़ेगा है। और अगर तुम्हें क्लास पसंद आई है ना तो बस एक का काम करें, वो है का शेयर कर दो और लाइक जरूर कर दो। ठीक है, अब एक है आगे अगली क्लास में मिला था। ठीक, धन्यवाद।